अब तो यकीन करें कि वजह समझ लग गई है कि आखिर क्यों बाबर आजम रिजवान को पीसीबी टी20 से फारिग कर रहा था। पीसीबी का मेंस का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आ चुका हुआ 2025 से 2026 का कैटेगरी बी। कैटेगरी ए को खत्म कर दिया गया। कैटेगरी ए का मतलब आपको पता है क्या था कि महीने का 60 लाख, इसी के साथ साथ जो आईसीसी से 3% शेयर मिलता था जो कि लाखों के अंदर बनता था, वो कैटेगरी खत्म होकर रहेगी। इसी के साथ साथ कैटेगरी बी आ गई हुई है जिसके अंदर अबरार अहमद आ गए हैं। बाबर आजम कैटेगरी ए से कैटेगरी बी के अंदर आ गया, आपका सबसे बड़ा खिलाड़ी। फकर जमान बी के अंदर है, हारिस रऊफ बी के अंदर है, हसन अली बी के अंदर है, मोहम्मद रिजवान बी के अंदर है, साइम अयूब बी के अंदर है, सलमान अली आगा बी के अंदर है, पाकिस्तान का टी20 का कप्तान है। लेकिन परफॉर्मेंस क्या थी कोई मुझे बताए। शादाब खान बी के अंदर है, शाहीन शाह अफरीदी बी के अंदर है। अब मुझे ये बताएं, अगर आप इन सब प्लेयर्स को रखते हैं बी के अंदर, इन सब प्लेयर्स की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे ना तो मुझे बताइएगा कि इनकी क्या परफॉर्मेंस है। इन्होंने कोई पिछले 1.5 साल के अंदर कोई परफॉर्मेंस करके दिखाई है? हाँ, साइम अयूब को आप कह सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस है, इसी के साथ साथ अबरार अहमद की है। इवन के आप ये भी कह सकते हैं कि हसन अली की नहीं, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस की भी है। लेकिन बाकी की क्या परफॉर्मेंस थी? चले आपने शाहीन बाबर रिजवान को कैटेगरी ए से कैटेगरी बी के अंदर किया, लेकिन शादाब और सलमान अली आगा को बी के अंदर लाने का क्या मकसद था? और साथ मेंशन भी किया है कि कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी थी इसलिए हमने इनको अपग्रेड किया है। कैटेगरी सी देखिए जी, अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ, हसन नवाज, गुड हसन नवाज को कैटेगरी सी के अंदर लाए हैं। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नुमान अली, साहिबजादा फरहान, साजिद खान, साउ शकीर। कैटेगरी डी है अहमद दानियाल, हुसैन तलत, खुर्रम शहदाद, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद वसीम जोरे, सलमान मिर्जा, शान मसूद, सुफियान मुकीम। ये पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है। लगता है कि ना जो हमने इसके ऊपर बात की थी ना कि प्लेयर्स के पैसे कम करें, प्लेयर्स का जैसा कहते हैं ना, ये जितने पैसे कमा रहे हैं परफॉर्मेंस इनकी नहीं आ रही, इनके खर्चे कम करें, तो पीसीबी ने उस बात को सीरियस ले लिया और पीसीबी ने सच्ची में कैटेगरी ए को खत्म करके रख दिया। इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी कैटेगरी ए के अंदर नहीं है। अगर कोई परफॉर्मेंस अच्छी आएगी फ्यूचर के अंदर तो कैटेगरी ए आ सकती है। साथ ही पीसीबी ने सैलिएंट फीचर्स के नाम से एक सेक्शन बनाया, इसके अंदर कहते हैं कि ना कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंडेड फ्रॉम 27 to 30 शोइंग, मतलब कि 27 से 30 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। शोइंग पीसीबी इंटेंट टू ब्रॉडन अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि उन्होंने कहा है कि पहले 27 बंदे थे, 30 पे हम लेके चले गए। उन्होंने बेसिकली 3 जो ए कैटेगरी थी ना उनको खत्म करके जो पैसे बचे उनमें से 3 को और को शामिल कर लिया है। साथ ही साथ फ्रेश टैलेंट लाइक हसन नवाज, मोहम्मद हारिस एंड सुफियान मुकीम इंक्लूडेड एंड स्ट्रॉन्ग सिग्नल ऑफ यूथ प्रमोशन। इसी के साथ कहते हैं कि ना जिन प्लेयर्स ने 5 प्लेयर ने परफॉर्मेंस करके दिखाई उनको रिवॉर्ड दिया है। अबरार अहमद, हारिस रऊफ, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान, इन सब की परफॉर्मेंस है। शादाब खान ने कौन सी परफॉर्मेंस करके दिखाई? तरह मुझे पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस आप बता दें। एकदम बगैर किसी परफॉर्मेंस के वो पाकिस्तानी टीम के अंदर आता है। कोई उसने परफॉर्मेंस नहीं की, उसकी क्या परफॉर्मेंस थी जो उसको ये रिवॉर्ड मिला? कोई मुझे जिसको कहते हैं ना ये कमेंट के अंदर बता दे कि क्या उसकी परफॉर्मेंस थी। साथ ही साथ बाकी डिटेल लिखी हुई, इसके ऊपर डिटेल गुफ्तगू करेंगे रात वाले लाइव सेशन के अंदर। ये लेटेस्ट अपडेट थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। समंदर के बीचों बीच इस वक्त हूँ, थोड़े से सिग्नल मिले तो मैंने कहा आप लोग के लिए वीडियो बना लेता हूँ।